चलो देखते हैं मुझे कितनी लाइफ मिलती है। आई होप इन्फिनिटी मिले। क्या मम्मी आपको पता है? मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी छोटी बहन चिंकी को सिर्फ 2 लाइफ्स मिली हैं। चिंकी क्या तुम ठीक तो हो? क्या तुम बिल्डिंग से जंप लगाना चाहती हो? चलो चलते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही लाइफ है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये करने के बाद मेरे पास 1 लाइफ बचेगी। मैं तुम्हें ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकती। प्लीज, मुझे हमेशा से ये करना था। मुझे जानना है कि कैसा फील होता है बिल्डिंग से जंप लगाना। ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या तुम रेडी हो? हाँ 3, 2, 1। कितना ज्यादा मजा आया ना। हाँ चलो घर चलते हैं। नहीं चलो एक बार और करते हैं, और मजा आएगा। चिंकी क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही लाइफ बची है अब। हाँ अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ओके बाद में मिलते हैं, बाय। ठीक है। हेलो। हेलो, आप रिंग की बात कर रही हैं? आपकी छोटी बहन बिल्डिंग से कूद गई और उसको बहुत गहरी चोट आई है। लेकिन मैंने उसको ऐसा करने से मना किया था। सिर्फ एक ही तरीका है उसकी जान बचाने का। तुम्हें अपनी सारी इन्फिनिटी लाइफ उसको देनी पड़ेगी। रिंकी तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी। मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर इनका पल्स तो बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट क्या? मैम सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज़ बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे। एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा। तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है। मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ अपने पैसों को 0 मत होने देना। अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट 0 हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है मैं दे रही, ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। कर्स, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे क्रैम्स होंगे। तो अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वैसे ही मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैं डबल क्रैम्स नहीं सह सकती। हाय राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो लगता है बेब तुम्हारे पीरियड्स आ गए, तुम्हें क्रैम्प्स हो रहा है। हाँ मेरे पीरियड्स से स्टार्ट हो गए। बेस्टी, क्या तुम्हें पता है कि राहुल मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कैसे पता होगा? ओ तुम्हें भी पीरियड्स आ गए? मुझे भी पीरियड्स आए, मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। वैसे तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को मेरा कॉल नहीं उठा रहा और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। तुम ठीक कहाँ? अरे मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। हाय राहुल, चलो ना साथ में लंच करते हैं। और एक्चुअली रिंकी मुझे भूख नहीं लगी है, बाद में बात करता हूँ। रिया चलो ना कैंटीन में चल के लंच करते हैं। अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने क्लास में ही लंच कर लिया था एक्चुअली। लेकिन कब? मैं तो तुम्हारे जस्ट पीछे ही बैठी थी। तुमने देखा नहीं होगा। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इन दोनों को लगता क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। मजाक कर रही है ना? नहीं मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई हैं। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा।
क्या मैं सही देख रही? तुम्हारे हाथ में बीटीएस का एल्बम है? हाँ, मेरे सोलमेट ने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे तुमसे जलन हो रही, मेरे वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। डोंट वरी, हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहा हो कि वो तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, मेरे सोलमेट ने मुझे डियोर का परफ्यूम गिफ्ट किया है। सबके सोलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ मेरे वाले को छोड़ के। अच्छा, लेकिन तुमने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक कैंडल। ओह, अब समझ में आया, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैंडल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही बेसिक सा गिफ्ट है? मैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारे सारे इंटरव्यू बेकार गए, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एक रिच फैमिली है जिनको क्लीनर चाहिए, पहली बात, मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उनकी मंथली सैलरी है 1 लाख। दूसरी बात, मेरे हाथ में अभी कभी झाड़ू दो। गुड, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करती हूँ। तो तुम ही हमारी नई क्लीनर हो, राइट? जी हाँ, लेकिन इस घर को साफ करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पूरा घर क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे दूसरे क्लीनर है। तुम्हें बस मेरे बेटे का रूम क्लीन करना है, और मेरे बेटे का रूम है अपस्टेयर्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही? एक्चुअली मैं आपके घर की नई मेड हूँ, मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। ओह ओके, कंटिन्यू। ये कैंडल आपको कहाँ से मिला? वो कैंडल वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी, हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास, हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है, गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी, जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये ओके? तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं, ये तो दूर है। अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके, ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। रिंकी, हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर से। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस से हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है? ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया, 1 मिनट,
तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओ माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा है? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपके बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है। बाय। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओ हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है? बंटी तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है? हाय रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था। क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी है। मैं देख सकती हूँ कि लोग मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं या फिर लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चूज करूंगी कि लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। महारानी स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है? मत जाओ, वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारी पूरे खानदान में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। जो तुम्हारी फ्रेंड रिया, उसको देखा है वो हर क्लास में टॉप करती है और तुम ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को सिर्फ 10% प्यार करती है? राहुल, क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर बनोगे? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने रिया के साथ ऑलरेडी पेयर कर लिया है। अच्छा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें बोल देना चाहिए ना सीधा सीधा। बदतमीज। सर, आपने क्लास में सबको बता दिया कि उनके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अरे बेटा, तुम प्रोजेक्ट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? रहने दो, वैसे भी तुम्हारे नंबर तो इतने सारे खराब आते हैं और बेकार में जो बच्चा भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए पेयर करेगा उसका भी लॉस है, इसीलिए रहने ही दो। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? सब कुछ उस रिया की वजह से हो रहा। अगर मैंने उसको ये ड्रिंक पिला दिया तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी और सब कोई मुझसे प्यार करने लग जाएगा। रिया, ये ड्रिंक मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसको पी लो। पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना। थैंक यू सो मच रिंकी, तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। मम्मी, ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्या है? बेटा ये तुम्हारी पावर है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ओह अच्छा, एनीवेज अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। क्लास, ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है, सब लोग हेलो बोलो। Hello. Hi, everyone. रिंकी तुम वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। ओके सर। ये सब अभी भी मुझे क्यों घूर रहा है? हे, तुम वही लड़की हो ना जो आज नहीं आई हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसी बहाने मैं तुम्हें स्कूल का राउंड लगा के बता दूंगी कौन सी चीज कहाँ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। मम्मी, मैं घर आ गई। तो बेटा आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? अच्छा था, उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। एनीवेज आज मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल पे पैसा रख दिया, तुम पिज्जा मंगा के खा लेना। ओके? सच में थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी। हेलो बेटा मुझे और तुम्हारे पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। ओके ठीक है मम्मी, एंजॉय। बाय बेटा। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। रिंकी बेटा सुनो, अपनी पावर यूज करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? वाइन। क्या वाइन? अब उसकी खैर नहीं, अब मैं उसके गाल लाल करूंगी अच्छे से। रिंकी क्या तुम अपना पावर यूज करके मुझे बता सकती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज। ठीक है। एक रोज। क्या रोज? यार वो कितना ज्यादा स्वीट है ना। रिंकी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? पक्का वो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है। पक्का पापा ने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव लिया होगा। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पुराना खटारा कार खरीदी क्या? है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लगता है अब डैडी की जगह शुगर डैडी से काम चलाना पड़ेगा। रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनके और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है।
क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी, मुझे बताओ, पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है, शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।